जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आए बैटरी बनवाने के लिए जो कहे कि वही प्राइस तुम्हारी मर्ज़ी की, जबकि बैटरी जो है ना मेरी मर्ज़ी की बनाओगे और ऐसी बनाओगे जो कि कम से कम 3-4 साल तक चलती रहे। और ऑप्शन जो है आपके पास बहुत सारे सेलों में से एक सेल जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। सोनी मुराटा तो वैसे बहुत अच्छा है अगर वो आपके पास आ जाए तो। जबकि यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको मुतारिफ़ कराने लगा हूँ डायसन का सेल। इसका मॉडल है 20700 और ये नॉर्मली ग्रे कलर की रैपिंग इसकी होती है। मैं अक्सर बताता होता हूँ लेकिन बहरहाल एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ कि ये जो 20700 है इसमें 700 का आखिरी सिफर को छोड़ दें तो 2070 बन गया। अब 2070 का मतलब होता है कि ये साइड 20 मिलीमीटर और ये साइड 70 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये साइज़ कितना होगा और ये साइज़ कितना होगा। और इसी से पता चल जाता है कि जब बैटरी बनेगी सीरीज़ में पैरेलल में जुड़ के हमारी बैटरी का साइज़ कितना होगा, लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। ज़ाहिर है एक सेल की अगर आपको चौड़ाई पता चल जाती है तो 10 सेल अगर यूँ लगते हैं और 10 सेल यूँ लगते हैं या 12 सेल लगते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो डायसन जो है ये जो है बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है, एक सोनी मुराटा जबकि दूसरा डायसन। मॉडल है 20700 और इसकी जो रेटेड कैपेसिटी है जो कंपनी की क्लेम्ड है वो है 3000 mAh यानी कि 3 एम्पेयर। ये 3 एम्पेयर का सेल जो है मैं आपको स्क्रीन पे डाटा शीट शो करने लगा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखिए। इसकी नीचे सबसे नीचे जो लिखी हुई है मैक्सिमम डिस्चार्जिंग 35 एम्पेयर तक की करंट, ये 3 एम्पेयर का करंट दे सकता है। इस लिहाज से ये अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा मैं अंदाज़तन बता रहा हूँ कि 35 को 3 पे तकसीम करें तो अप्रॉक्सीमेटली 11 इशारिया कुछ आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 10C डिस्चार्ज रेटिंग वाला सेल है। 10C डिस्चार्ज रेटिंग वाले बड़े शाज़ो नादिर ही कोई सेल होते हैं, सोनी मुराटा यानी सोनी VTC और दूसरे नंबर पर ये आ रहा है। कुछ अरसे बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ 18650 में भी एक दो ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको एक ऐसी बाइक बनानी हो या एक ऐसी बैटरी बनानी हो कि जिसमें कम एम्पेयर की बैटरी में से बहुत हैवी एम्पेयर्स निकालने हों, जैसे कि आप बनाते हैं जी 20 एम्पेयर की बैटरी और उसमें से 60 एम्पेयर या 80 एम्पेयर का करंट निकालना है, 100 एम्पेयर का करंट कुछ सेकंड्स के लिए निकालना है, तो फिर आप कोई आम सेल यूज़ नहीं करेंगे। याद रखें कि ये वाले सेल इस्तेमाल करेंगे तो ही वो बैटरी चलती रहेगी, वरना कोई आम सेल इस्तेमाल किया तो वो फ़ौरन बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसकी कैपेसिटी की बात कर दी। अब मैं आपको इसकी RC 3563 मेरे पास मीटर होता है, कैटलॉग में भी लगा हुआ है, जिसको चाहिए हो वो देख सकता है। और मैं इसको IR मीटर के साथ इसकी आपको इंटरनल रेजिस्टेंस चंद एक सेलों की चेक करके बताता हूँ और फिर उसकी इनकी टेस्टेड कैपेसिटी पे भी बात करेंगे। IR टेस्टर जो है बिल्कुल रेडी है। इन चंद एक सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रा चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला सेल मैंने ले लिया, ज़रा इसकी IR देख लेंगे। ये देख लें इसकी IR आ रही है 12, ठीक है। एक और सेल लेता हूँ, इसकी IR आ रही है 12.2, ठीक है। एक और ले लेता हूँ, तीसरे सेल की IR आ रही है 12.35, 12.5। एक और चौथा सेल 13.7, ठीक है। एक बार फिर देखूं, हाँ 13.5। एक ये पांचवा सेल अब लगाने लगा हूँ, पांचवें सेल की है 12.2 और आखिरी सेल जो है इसकी भी चेक कर लेंगे। इसकी IR की वैल्यू है 12.4। तो आप नोट कर रहे हो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितनी कम है, ठीक है। अब इसकी ज़रा कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन सेल्स को फुल चार्ज कर लिया जाएगा। फुल चार्ज करने के बाद इन सब को 1-2 दिन रेस्ट दिया जाएगा ताकि इनके ऑटोमेटिकली अगर वोल्टेज ड्रॉप होने हैं तो वो पहले ही पता चल जाए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी पता चल जाती है कि अगर कोई सेल चार्जिंग के दौरान या डिस्चार्जिंग के दौरान हीट हो रहा होता है तो वो भी मतलब है किसी काम का नहीं, तो वो भी साइड पे हो जाता है बैटरी बनाते हुए, ठीक है। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद, फुल चार्ज करने के बाद, रेस्ट देने के बाद, फिर जिस वक्त लिटो काला में डाल लें, टेस्टिंग वगैरह उसकी करें, तो फिर चेक करते हैं कि कैपेसिटी क्या निकलती है।
अच्छा जी, ये इनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। 350 सेल था यहाँ पर, 2100, 2200, 2300 mAh वाले थोड़े से निकले। उसके बाद ये आप जो नोट कर रहे हो ना, ये सारे के सारे करीब करके दिखाऊं तो 2400 प्लस mAh वाले हैं, यानी इसमें 2401 से लेकर 2499 तक सारे आ गए। फिर ये आप सीरीज़ देखो, 2500 प्लस mAh कैपेसिटी वाले सेल हो गए, ठीक है। 2500 89 भी है, 2501 भी इसमें शामिल है। फिर उसके बाद उससे अगली कैटेगरी जो देख रहे हो, उसमें भी नोट करें तो 2600 प्लस mAh, फिर 2700 mAh वाले सबसे ज़्यादा, 2800 mAh भी निकले, और 2900, 3000, 3100 mAh वाले जो हैं वो थोड़े से निकले थे, वो भी मैंने सेपरेटली अलहदा से करके रख दिए, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे आपको टेस्टेड सेल जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकी कंप्लीट हो चुके हैं, इनमें कोई सेल्फ डिस्चार्जिंग नहीं थी, हीट नहीं हो रहे थे। तो जब इस तरह के सेल आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जब भी बैटरी बनेगी वो साल साल चलेगी। बाज़ लोग जो अक्सर मुझसे वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट में लिखा होता है प्राइस बताओ प्राइस बताओ, भाई मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ये ऊपर बॉक्स सा बना हुआ है, इसको आप टच करते हैं तो ये कैटलॉग खुल गया। इस कैटलॉग में क्या क्या है मेरे पास, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। डीसी वोल्ट मीटर, BLDC मोटरें, अपना 350 और 250 वाट की जो साइकिल को इलेक्ट्रिक बनाती है, ये वोल्ट मीटर्स हैं। ये LF105 जो है ना वो सेल लगे हुए हैं। ये 26700 के 4 एम्पेयर के सेल हैं। हीट सिंक पेपर्स हैं, LCD स्क्रीन्स हैं, स्पॉट वेल्डिंग पेन हो गया, तरह तरह की चीज़ें जो मौजूद है ना मेरे पास वो लगी होती हैं। ज़्यादातर स्टॉक जो है वो यहाँ कैटलॉग में मुझसे पूछे बगैर आपको विद प्राइस नज़र आ जाता है। आप गौर से देख रहे हैं कैटलॉग में कैसे जाना है, सीधे सीधे यहाँ टच किया मेरे नाम को, यहाँ पर आपने मेरा नाम अगर सेव किया हुआ है या नहीं भी, दोनों सूरतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये जो बॉक्स सा बना हुआ है ना, इसको आपने टच किया और आपको सब कुछ डिटेल्स नज़र आ जाएंगी हर चीज़ की।